अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाएंगे जो कहने को तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ का माहौल यूरोप से भी ज्यादा जदीद और लोग ओपन माइंडेड हैं। एक ऐसा मुल्क जो अहले बैत के मानने वालों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है और एक ऐसा मुल्क कि जिसे आग की सरजमीन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे अज़रबैजान की तरफ। इस वीडियो में हम आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे, लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे और घर बैठे वहाँ का वीजा कैसे लें। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बगैर किसी देर के अपने शानदार सफर को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है। अज़रबैजान का मतलब होता है आग की हिफाजत करने वाले लोग। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 94 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो अज़रबैजान का टोटल रकबा तकरीबन 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 113 नंबर पर आता है। अज़रबैजान के बॉर्डर कई अहम मुल्कों से मिलते हैं। इसके शिमाल में रूस, मगरिब में जॉर्जिया और आर्मीनिया, जुनूब में ईरान, जबकि एक छोटा सा बॉर्डर तुर्की के साथ भी मिलता है। इसके अलावा अज़रबैजान के मशरिक में कैस्पियन सी मौजूद है। ये मुल्क मशरिकी यूरोप और मगरबी एशिया के बीच वाक़े है। इसी मकाम की वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस मुल्क के ज्यादातर लोग आज़री जबान बोलते हैं, जो सुनने में काफी हद तक तुर्की जबान जैसी लगती है। अगर कोई तुर्क यहाँ आए तो वो अज़रबैजानी लोगों की बात काफी हद तक समझ सकता है। इसके अलावा यहाँ रूसी जबान भी आम है। खास तौर पर बड़ी उम्र के लोग रूसी बोल सकते हैं, जबकि नई नस्ल में अंग्रेजी जबान बहुत ज्यादा मकबूल है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। खास तौर पर यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अज़रबैजान की सकाफत भी बहुत मुनफरिद है। यहाँ की रिवायती मौसीकी, सकाफती डांस, कालीन साजी और यहाँ के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। सबसे पहले आता है पुलाव, जो अज़रबैजान का कौमी खाना समझा जाता है। ये चावल, गोश्त, खुश्क मेवाजात और खुशबूदार मसालों से बनाया जाता है। हर इलाके में पुलाव बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इसीलिए यहाँ पुलाव की 40 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इसके बाद आती है डोलमा, जो अंगूर के पत्तों या सब्जियों के अंदर कीमा और चावल भरकर बनाई जाती है। इसके अलावा कोताब, दोशबरा, अज़रबैजानी कबाब और मीठे में शकरबोरा और पखलावा बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, अगर आप अज़रबैजान जाएं तो इन रिवायती खानों को जरूर चखें। अज़रबैजान की तकरीबन 96% आबादी मुसलमान है। इनमें से लगभग 65% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तकरीबन 31% लोग सुन्नी मसलक के हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अमन के साथ रहते हैं। अज़रबैजान के लोग सोच और तर्ज जिंदगी के लिहाज से काफी हद तक यूरोपी जहन रखते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग मजहब को जाती मामला समझते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में इस पर सख्ती से अमल नहीं करते। इसी वजह से जब कोई शख्स अज़रबैजान जाता है तो उसे अक्सर ये एहसास नहीं होता कि वो किसी मुस्लिम मुल्क में आया हुआ है। यही आजाद और जदीद सोच अज़रबैजान को आज की दुनिया में खास बनाती है। यहाँ जदीद तर्ज जिंदगी, खुला माहौल और मुख्तलिफ सकाफतों का इम्तिजाज नजर आता है और शायद यही वजह है कि आज ये मुल्क दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि अगरचे अज़रबैजान की 96% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क सरकारी तौर पर एक इस्लामी रियासत नहीं है। ये एक सेक्युलर मुल्क है जहां हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी हासिल है और यही बात इस मुल्क को मुनफरिद और दुनिया के लिए पुरकशिश बनाती है। अज़रबैजान के लोग, जिन्हें आज़री भी कहा जाता है, बहुत मेहमान नवाज, नर्म दिल और खुश अखलाक होते हैं। आज़री लोग असल में तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए इनकी जबान, रहन सहन, रस्म रिवाज और सकाफत तुर्की और दूसरी तुर्क कौमों से काफी हद तक मिलती जुलती है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन $78 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $8,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 22.5 लाख रुपए बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अज़रबैजान के लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर हैं और ना ही बहुत ज्यादा गरीब, बल्कि यहाँ की ज्यादातर आबादी दरमियानी तबके से ताल्लुक रखती है और एक बेहतर और आरामदेह जिंदगी गुजार रही है। अज़रबैजान अपनी कदीम तारीख की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मुल्क माजी में कई सल्तनतों का हिस्सा रहा है। यहाँ आपको सदियों पुराने किले, तारीखी इमारतें, मज़ारात और खूबसूरत मसाजिद देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ सयाहत तेजी से बढ़ रही है और अब लोग सिर्फ दुबई या तुर्की ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में अज़रबैजान भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुदरती खूबसूरती, तारीख और जदीद सहूलियात सब एक साथ मिलती हैं।
आज़रबाईजान में तकरीबन 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग देहातों में आबाद हैं। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। बाकू में एक तरफ आपको पुराना शहर और तारीखी इमारतें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ ऊंची इमारतें, जदीद सड़कें और रोशन शहर नजर आएगा। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आज़रबाईजानी मनात है। एक मनात 164 पाकिस्तानी रुपए और 52 इंडियन रुपए के बराबर है। ये है बाकू सिटी का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ज्यादातर शीशे से बना हुआ है और बहुत जदीद और साफ सुथरा नजर आता है। ये एयरपोर्ट आज़रबाईजान की तरक्की और जदीद सोच को जाहिर करता है। आज़रबाईजान की एक बड़ी सहूलत ये भी है कि इसका वीजा आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आज़रबाईजान की ऑफिशियल ई वीजा वेबसाइट मौजूद है। सिर्फ 13 से 15 हजार रुपए में आपको वीजा मिल जाता है, जो आमतौर पर 3 से 4 दिन में आसानी से आ जाता है। अगर पाकिस्तान से बाकू की फ्लाइट की बात करें तो आमतौर पर 1,20,000 से 1,40,000 रुपए के दरमियान टिकट आसानी से मिल जाती है। इसीलिए कम वीजा फीस और आसान प्रोसेस की वजह से आज़रबाईजान में सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, जब भी आप बाकू आएं तो 2 अहम बातों का खास ख्याल रखें। पहली बात, टैक्सी ड्राइवर के ज्यादा रेट्स वाले फ्रॉड से बचकर रहना है, क्योंकि कुछ ड्राइवर सयाहों को देखकर किराया बहुत ज्यादा बताते हैं। दूसरी बात, सिम कार्ड के स्कैम से बचना है, खास तौर पर एयरपोर्ट के बाहर से। अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट के बाहर से आपको बस आसानी से मिल जाती है और सिर्फ $2 में ये बस आपको सीधा सिटी सेंटर तक ले आती है। ये सबसे सस्ता और महफूज तरीका है। बाकू सिटी में दाखिल होते ही आपको यहाँ की इमारतों का जदीद और यूरोपी तर्ज तामीर फौरन नजर आएगा, जो वाकई देखने के काबिल है। बाकू शहर की सबसे मशहूर और पहचान बनने वाली इमारतें हैं फ्लेम टावर्स। इन टावर्स का डिजाइन आग के शोलों जैसा बनाया गया है। खास तौर पर रात के वक्त जब इन टावर्स पर लाइट्स चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वाकई आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हों। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, आग आज़रबाईजान की सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा रही है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 550 क़ब्ल मसीह में इस इलाके में ऐसे लोग आबाद थे जो आग की पूजा किया करते थे। आज भी आज़रबाईजान के कुछ इलाकों में आपको इस कदीम तारीख की झलक नजर आती है। अगर आप बाकू शहर में घूमें तो एक चीज आप फौरन महसूस करेंगे, और वो है सफाई। ये शहर बहुत साफ सुथरा है। आपको सड़कों पर या बाजारों में कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। इस मुल्क में खवातीन आम तौर पर हिजाब या अबाया में नजर नहीं आती, बल्कि उनका लिबास भी ज्यादातर यूरोपियन स्टाइल का होता है। लोग जदीद सोच रखते हैं और बिल्कुल खुला माहौल है। बाकू सिटी में आपको इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हर जगह नजर आ जाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन खुद रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो ये शहर बजट ट्रेवलर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ आपको 6 से $7 में एक रात का हॉस्टल आराम से मिल जाता है। इसी तरह 3 से $4 में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है, जिससे अंदाजा होता है कि ये मुल्क यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफी सस्ता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स और आम सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपने शायद वॉल्केनोज तो देखे होंगे जहां से लावा निकलता है, लेकिन आज़रबाईजान में एक खास किस्म के आतिशफशा मौजूद हैं, जिनसे लावे की बजाय मिट्टी और गैस निकलती है, और ये मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन आतिशफशा को मड वॉल्केनोज कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया के तकरीबन 50% मड वॉल्केनोज इसी मुल्क में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रूड ऑयल से गुस्ल देखा या सुना है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज़रबाईजान में कुछ लोग क्रूड ऑयल से नहाते भी हैं। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि इससे नहाने से जिल्द मजबूत, साफ और सेहतमंद रहती है और स्किन कभी खराब नहीं होती। बाकू शहर की सबसे ज्यादा रौनक आपको निजामी स्ट्रीट में नजर आएगी। ये स्ट्रीट खास तौर पर रात के वक्त देखने के लिए बहुत खूबसूरत होती है। लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, आराम करते हैं और कैफे या रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं। अगर आप आज़रबाईजान की असल सकाफत और तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको बाकू की ओल्ड सिटी जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको सदियों पुरानी इमारतें, तारीखी गलियां और कदीम मनाजिर देखने को मिलेंगे। ओल्ड सिटी के पास ही कारपेट म्यूजियम भी मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग का डिजाइन कारपेट की तरह बनाया गया है। आज़रबाईजान के लोग कारपेट बनाने में महारत रखते हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजानी कारपेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं और लोग खास तौर पर उन्हें खरीदने आते हैं।
चले दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी जगह दिखाता हूँ जो शायद आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। ये है बाकू सिटी का हैदर अलीयेव सेंटर। इसके अंदर दाखिल होने के लिए 50 मनात की फीस है। यहाँ आपको जदीद और कल्चरल म्यूजियम का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ आर्किटेक्चर मॉडल्स, तारीखी नमूने और जदीद डिजाइन एक साथ पेश किए गए हैं। बाकू सिटी में आज भी एक तारीखी जगह मौजूद है। इसका नाम है आतिशगाह ऑफ बाकू। यहाँ एक जमाने में आग की इबादत की जाती थी और ये जगह आज़रबाईजान की कदीम सकाफत और तारीख की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ जो आग जल रही है उसको मुसलसल जलते हुए हजारों साल गुजर चुके हैं और ये कुदरती गैस की वजह से जलती थी, क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गैस मौजूद थी। लेकिन जो आग आप आज देखते हैं वो कुदरती नहीं बल्कि गैस पाइपलाइन के जरिए जलाई जाती है ताकि इस तारीखी मुकाम की अलामत को जिंदा रखा जा सके। आज़रबाईजान का दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर गंजा है, जो बाकू से तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये शहर आर्मीनिया के बॉर्डर के करीब है, इसलिए इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। ये शहर भी बहुत खूबसूरत और तारीखी है। इस शहर में इब्राहिम इमामजादा का मजार भी मौजूद है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परपोते हैं। तारीख के मुताबिक जब अहले बैत के मानने वालों पर जुल्म बढ़ा तो इब्राहिम इमामजादा ने इस शहर में आकर कयाम किया और इसी जगह उनका इंतकाल हुआ। बाकू सिटी में बहुत सी खूबसूरत और तारीखी मसाजिद भी हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हैदर मस्जिद। ये बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है जो मशहूर लीडर हैदर अलीयेव के नाम पर बनाई गई है। इसके बाद आती है बीबी हैबत मस्जिद। असल मस्जिद 13वीं सदी में बनी थी, लेकिन वो तबाह हो गई थी और 1990 की दहाई में उसे दोबारा तामीर किया गया। इस मस्जिद के अंदर बीबी हैबत का मजार भी मौजूद है, जो एक निहायत मुकद्दस और बाअज़मत खातून थी जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। ये इमाम मूसा काजिम की बेटी और इमाम अली रजा की बहन थी। बाकू में एक इलाका है जिसे लिटिल वेनिस कहा जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत और रोमानवी है। यहाँ आप बोट राइड जरूर लें, क्योंकि इसमें बैठकर आपको लगेगा कि आप वाकई वेनिस में घूम रहे हैं। ये जगह न सिर्फ मजेदार है बल्कि फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन जगह है। बाकू से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक मशहूर इलाका मौजूद है जिसे यानार दाग कहा जाता है। यहाँ एक पहाड़ पर आग हमेशा जलती रहती है और ये आग हजारों सालों से बुझाई नहीं जा सकी। आज के दौर में तो हमें पता है कि ये आग कुदरती गैस की वजह से जल रही है, लेकिन हजारों साल पहले यहाँ के लोगों को कुदरती गैस का इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने इस जगह को खुदा का उजूबा और मुकद्दस मकाम समझा। यही वजह है कि यहाँ आतिश परस्ती का आगाज हुआ और ये जगह आतिश परस्तों के लिए इबादतगाह बन गई थी। अब बात करते हैं तूफान दग माउंटेन रिजॉर्ट की, जो आज़रबाईजान के सबसे खूबसूरत और जदीद माउंटेन रिजॉर्ट्स में से एक है। ये रिजॉर्ट शुमाली आज़रबाईजान में पबाला के इलाके में वाक़े है। यहाँ आप स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग और दीगर बर्फीली सरगर्मियों का मजा ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ सर्दियों तक महदूद नहीं, गर्मियों में भी ये रिजॉर्ट कुदरती मनाजिर, ट्रैकिंग, हाइकिंग और पहाड़ी हवा का लुत्फ देने के लिए बेहतरीन है। यहाँ आपको ऊंची पहाड़ी चढ़ाई के लिए केबल कार्स भी मिलेंगी जो आपको चोटी तक ले जाती हैं और रास्ते में आपको कुदरती खूबसूरती और सुनहरी पहाड़ी मनाजिर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।